गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज गुड मॉर्निंग से नहीं, जय श्री राम से जो वो अपना ये जो टॉपिक है वो जो स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो ये वीडियो है वो जय श्री राम से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को जय श्री राम। आज एक बहुत बड़ा दिन जो वो पूरे भारत के लोगों के लिए जो वो होने वाला है। आज है 22 जनवरी 2024। आज एक बहुत बड़ा दिन क्यों है वो तो जानेंगे ही। पूरा राम मंदिर का जो इतिहास है वो जो वो आपको आज पता होना चाहिए। हर एक भारतीय को जो वो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन एक सार जो वो पता होना चाहिए। तो मुझे जो वो ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग जो वो एक ऐसा वीडियो में जो वो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि एक ऐसे पूरे मतलब कि राम मंदिर का डिटेल में तो इतिहास नहीं जानेंगे कि कब क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन एक सार जैसा जैसे होता है ना, एक कहानी होती है, फिर कहानी का लास्ट में 1-2 लाइनों में जो वो उसका सार होता है कि ये जो वो इसमें बताया गया। तो वैसे ही जो वो मैंने कुछ क्वेश्चन जो वो सुबह-सुबह कम्युनिटी में जो पोस्ट कर दिए हैं, बस उनको ही देखते हुए जो वो हम लोग एक कहानी के जैसे पूरा राम मंदिर का इतिहास देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है राम मंदिर के बारे में, तो आपके लिए वीडियो जो वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज भारत जो वो राममय हो चुका है। हर एक भारतीय के मुख से जो वो राम शब्द जो वो निकल रहा है, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी कुछ भी डिस्कशन हो रही है, राम का नाम जो वो ज़रूर देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो एक बार सबको फिर से जय श्री राम। तो ये है भगवान राम लला की मूर्ति, जो कि एक बचपन की मूर्ति है। इसमें जो वो सभी कुछ बताया गया है, मतलब सभी अवतार जो वो भगवान के बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही जो वो एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है क्योंकि भगवान सबके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन अवतार, कमल पर जो वो ये विराजमान है। हनुमान यहाँ पे है। गरुड़ जो वो एक साइड आपको दिख रहे हैं, कल्कि अवतार, बुद्ध, कृष्ण, राम, परशुराम। तो सभी अवतारों का जो वो यहाँ पे जिक्र हुआ है इस मूर्ति में, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं सूर्य भगवान, स्वस्तिक का जो चक्र गदा सब कुछ बना हुआ है। चौड़ाई जो वो इसकी 3 फुट है और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो जो वो 4.24 फीट है, ठीक है। मूर्ति का वजन कितना है? 200 किलो जो वो इसका वजन है। 200 किलो मतलब 2 क्विंटल के आसपास। 2 क्विंटल आसपास नहीं, 2 क्विंटल, ठीक है। तो ये तो मूर्ति के बारे में है कि मूर्ति कौन सी मूर्ति जो वो वहाँ पे अयोध्या में विराजमान हो चुकी है, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चन जो कि हम देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल जो वो थोड़ा सा नज़र मारते हैं आज की न्यूज़ पर, क्योंकि आज की जो हमारी न्यूज़ है उसमें भी जो वो राम राम शब्द का ही जो वो देखने राम शब्द ही सभी जगह देखने को मिल रहा है। देखिए 1 मिनट में जो वो जरा नज़र मारते हैं, फिर जो वो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। शुभ घड़ी आई अवध में रघुराई, ठीक है। आज अयोध्या में 5 सदियों का इंतजार होगा खत्म। 5 सदी, एक सदी में 100 सदी मतलब सेंचुरी, तो 5 सदी मतलब 500 सेंचुरी। तो वो तो इतिहास हम जानेंगे ही कब से शुरू हुआ। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। तो पीएम मोदी के बारे में यहाँ पे शेड्यूल लिखा है कि कब आएंगे कैसे आएंगे, देखिए लिखा है। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगे प्रधानमंत्री। राम जन्मभूमि परिसर में चौपर से आएंगे। 12:30 बजे से मतलब कि 1 बजे के बीच में जो वो होंगे, ठीक है। उतरेंगे 10 बजकर 10:30 बजे से और चलेगा मतलब कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में लगभग चलेगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ठीक है। मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। अयोध्या से प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या। 10 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या। देखिए सॉरी राम क्या बोलते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री है, ठीक है। वो जो वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो वो 11 दिन से ही देखिए क्या करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोमवार को अयोध्या में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी रामनगरी में 5 घंटे तक रहेंगे। शुभ समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पहले से ही 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। 11 दिन से, ठीक है। इसमें जो वो कुछ जैसे यहाँ पे लिखा बिस्तर छोड़कर फर्श पर सोना, नारियल पानी सेवन करने जैसे नियम जो वो बहुत सारे नियम जो वो इसमें शामिल है। वो जो वो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो जो वो करते आ रहे हैं 11 दिन से, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रदेश के 4000 मंदिरों में एलईडी स्क्रीन पर
दिखेगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्रदेश मतलब हमारे हिमाचल प्रदेश के 4000 जो भी मंदिर हैं, 4000 मंदिर तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये जो वो हिमाचल की बात नहीं, ये जो वो शायद यूपी की भी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा है, देखिए इस न्यूज़ को भी देखते जाइए कि प्रदेश में आज पूरे दिन की छुट्टी। तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि पूरे दिन की जो वो छुट्टी है, हालांकि काफ़ी देर बाद, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि छुट्टी नहीं होगी हिमाचल में, 12 राज्यों में छुट्टी है, लेकिन बाद में जो वो डिक्लेयर कर दिया गया। और हमारे मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिक्लेयर किया कि हमारे हिमाचल में भी जो वो आधे दिन की नहीं, पूरे दिन की ही छुट्टी होगी, तो इसको जो वो एंजॉय करिए। तो जाखू में श्री राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति होगी स्थापित। तो ये जो वो हमारे सुखू हो रहे हैं, कहाँ पे होगी? जाखू में। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में जो पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे विक्रमादित्य सुधीर, ठीक है। तो ये भी जो वो अयोध्या जाएंगे, ठीक है। विक्रमादित्य जो है हमारे PWD के आजकल कांग्रेस सरकार के मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जयराम जो कि हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, वो जो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो भी आप जो वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जल्द जारी होगी, अच्छा 10वीं और 12वीं कक्षाओं की डेट शीट है। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज वो सिर्फ राम के बारे में। हिमाचल में आज छुट्टी, सीएम ने ऐलान किया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सीएम ने बोला कि लोगों के घरों में दीप जलाने की अपील जो वो की, ठीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला के राम मंदिर में 24 घंटे चलने वाले अखंड पाठ का किया शुभारंभ और बोला कि जाखू में भी एक मूर्ति स्थापित करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बीच में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि इससे रिलेटेड है नहीं, फिर भी डिस्कस करते हैं। नवरोज नव वर्ष का संबंध किससे है? तो ये जो वो पारसी समुदाय से है। नवरोज मतलब कि नए साल, ये जो किससे संबंधित है? पारसी से। नेक्स्ट तो ये आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद किसने बनाई? ठीक है, आप सभी को मालूम है कि ये बहुत बड़ा विवाद था। आज 22 जनवरी को जो अगर राम मंदिर का जो वो उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा जो वो होने जा रही है, तो काफ़ी लंबा 2019 में जो वो फैसला लिया गया था कि राम मंदिर जो वो यहीं बनेगा जहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, जहाँ पे जो राम का जन्म हुआ था, ठीक है। तो अंतिम फैसला जो वो कब आया, ये तो लास्ट में क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन ये जो वो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे कैसे पता चला कि राम मंदिर था यहाँ पे? तो देखिए सबसे पहले ना बाबरी मस्जिद जो वो बनाई थी, किसने बनाई थी? ये बाबर के कहने पर जो वो इसके ही गवर्नर मीर वाकी ने बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर वाकी ने, ठीक है। मीर वाकी ने जो इसको बनाया था। ये कब की बात है? 1528 की बात है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि बाबरी मस्जिद तो बन गई, लेकिन इससे पहले तो राम मंदिर का जिक्र होना चाहिए। अयोध्या में आपने रामायण पढ़ी है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले जो भी बाबरी मस्जिद के बारे में जो थोड़ा बहुत शिलालेखों से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद बनाई किसने बनाई, मीर वाकी ने बनाई। लेकिन इससे पहले का जो इतिहास है वो हमें नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे फिर बाद में जो पता चला तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी? मीर वाकी ने बनाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद में चबूतरा बनाकर पूजा करने का पहला मुकदमा कब हुआ? देखिए लड़ाई जो वो पहले तो 1857 तक, ठीक है, कब की बात है? देखिए पिछला देखिए 1528, ठीक है। हालांकि लोग बोलते थे कि यहाँ पे जो मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई बाबर के द्वारा जो वो बनाई गई, लेकिन लोग जो वो कब जो वो एक्टिव हुए, हिंदू जो वो कब एक्टिव हुए ऐसा कहा जा सकता है। तो हिंदुओं ने जो वो क्या किया, देखिए ये जो 57 के एक साल बाद की बात है, ठीक है। जो क्रांति हुई, क्रांति के एक साल बाद 30 नवंबर 1858 की बात है। वहाँ पे जो वो बाबरी मस्जिद के साथ ही एक चबूतरा बना करके जो वो हिंदू पूजा करने लगे, ठीक है। तो ये मुकदमा जो वो वहाँ पे ही मुसलमानों ने किया, किसी मुसलमान ने किया होगा। आप जो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी ने जो मुकदमा किया कि यहाँ पे जो वो हिंदू भी पूजा कर रहे हैं, एक चबूतरा बना करके पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मुकदमा जो वो कोर्ट में ए गया 30 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट, भगवान राम कब प्रकट हुए? देखिए भगवान राम जो वो प्राकट्य दिवस, ठीक है। तो भगवान राम कब प्रकट हुआ? आप बोलेंगे प्रकट हुए, ठीक है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि 23 दिसंबर 1949, मतलब कि आज़ादी के 47 में आज़ादी मिली, तो 2-3 साल बाद जो वो 23 दिसंबर को
1949 को जो जहाँ पे बाबरी मस्जिद है, जैसे मान लो यहाँ पे बाबरी मस्जिद है, ठीक है? इसके साथ ही वो चबूतरा बना कर के हिंदू तो पूजा कर ही रहे थे, ठीक है? ये जो लड़ाई है वो 1957 से चलती आ रही है, ठीक है? बीच में विश्व हिंदू परिषद या बहुत सारे सुन्नी वक्फ बोर्ड, ठीक है? वो कहानियाँ जो वो चलते-चलते बीच में एक ऐसा मोड़ आया जब यहाँ पे जो बीच वाला गुंबद है मस्जिद का, इसके बीच में 23 दिसंबर को भगवान राम की एक छोटी सी मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? तो जैसे ये प्रकट हुई तो इस मूर्ति को हटाने के कई सारे आंदोलन हुए कि मूर्ति को हटाया जाए, लेकिन इस मूर्ति को हटाया नहीं गया, ठीक है? क्योंकि कोर्ट ने बोला कि अगर मूर्ति को हटाया जाए तो दंगे होंगे, ठीक है? हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत सारे दंगे होंगे, क्योंकि एक प्रकार से भगवान अगर प्रकट हुए हैं तो हिंदुओं की एक आस्था है, ठीक है? क्योंकि हिंदू मानते हैं कि वहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था। किसमें? जो बीच वाला गुंबद है उसके नीचे पहले क्या था, ऐसा मानते थे कि पहले वहाँ पे राम मंदिर था, उसको तुड़वा कर जो मस्जिद है वो बाबर ने बनाई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का ऐलान कब किया? तो वो 1982 में किया था। ये पीछे चला गया थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट 37 साल के बाद राम मंदिर का ताला। देखिए यहाँ पे बीच में क्या हुआ, मैंने बात की कि जब मूर्ति प्रकट हुई, सॉरी मूर्ति प्रकट नहीं, जो हमारा हाँ, आज़ादी के बाद जब मूर्ति प्रकट हुई, देखिए बीच में ऐसा दौर भी आया बीच में कि ये तो राम मंदिर का ही के बीच में ही लड़ाई थी, लेकिन और भी बहुत सारे जो आसपास के मंदिर थे उनके बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है? तो बीच में उस मंदिर का जो ताला है वो बंद करवा दिया गया था, क्योंकि ताकि दंगे ना हो, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे बाद में मूर्ति भी प्रकट हुई, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, ठीक है? ताकि विवाद ना हो। तो बीच में वही विवाद थोड़ा-थोड़ा चलता रहा, लेकिन ताला खुलवाने का आदेश 37 साल के बाद कब दिया गया? तो 1 फरवरी 1987 को ताला खुलवाने का कोर्ट ने आदेश दिया था, ठीक है? फिर क्या हुआ, यहाँ पे ना राम मंदिर लिखा है, यहाँ पे मस्जिद, पहले तो मस्जिद ही है, देखिए मस्जिद जो बनी थी ना, उसके अंदर ही चबूतरा बना करके पूजा करने लगे थे। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मतलब कि दरवाज़ा मुख्य द्वार था वो एक ही था। यहाँ पे जैसे चबूतरा था, तो यहाँ पे हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, पूजा करते थे। यहाँ पे मुस्लिम भी जाते थे, तो साथ में ही हो रहा था। तो बीच में एक ऐसा फैसला भी आया था कि यहाँ पे एक दीवार बना दी गई, लेकिन दीवार तो बना दी, लेकिन जो मुख्य द्वार था वो तो एक ही था। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है? तो फिर ताला लगा दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि 1990 की बात है, जब लाल कृष्ण आडवाणी जो है, देखिए यहाँ पे राजीव गांधी का नाम भी आता है बीच में कि इन्होंने ताला खुलवाने का आदेश दिया। हालांकि कुछ एक बोलते हैं कि इनको मतलब कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है? वो तो फिर उनको गोली मार कर हत्या कर दी। ये बात आ रही है फिर 1990 की। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा कहाँ से अयोध्या शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ से अयोध्या शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ पे उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो 1990 की बात है। तो इसके बाद भी जो लड़ाई है वो तेज हो गई राम मंदिर की। नेक्स्ट नरसिम्हा राव की सरकार आई। फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे और भी मंदिरों के लिए लड़ाई शुरू होगी कि यहाँ पे ऐसा था पहले, तो इसकी जगह हमारा हिंदुओं का मंदिर या मतलब कि एक प्रकार से धर्म स्थल के नाम पर लड़ाई होने लगी कि यहाँ पे ऐसा था पहले, यहाँ ऐसा होना चाहिए था। तो नरसिम्हा राव सरकार 1991 की बात है, एक कानून लेकर के आई, पूजा स्थल कानून। तो इन्होंने कहा कि जो 15 अगस्त मतलब कि हमारी आज़ादी 1947 से पहले की लड़ाई है, वो मतलब कि वो चेंज नहीं की जाएगी। मतलब जो धार्मिक स्थल है वो धर्म के नाम पर अगर आप बोलेंगे कि इसको परिवर्तित किया जाए, तो वो नहीं होगा। तो ये एक नया कानून नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी, क्योंकि प्रॉब्लम उठ गई थी। बाकी और भी बहुत सारे मंदिरों से रिलेटेड प्रॉब्लम उठने लगी थी। नेक्स्ट, भगवान रामचंद्र का जन्म मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे हुआ, ठीक है? तो ये निर्णय मतलब कि सरकार ने, जब मुकदमा काफ़ी दिनों तक चलता गया, काफ़ी सालें बीत गई, तो एक बार फैसला ये हुआ बीच में, क्योंकि पुरातत्व विभाग को भी बोला गया कि आप चेक तो करिए कि वहाँ पे जो मस्जिद है उसके नीचे पहले तो राम मंदिर था भी कि नहीं था। तो ज़्यादा कोई शख्स तो नहीं मिले, लेकिन ये उन्होंने बताया
कि जो भी हमें इस मंदिर के नीचे सॉरी मस्जिद के नीचे जो वो मिला, वो जो वो हमारे हिंदुओं के मंदिर से जो वो रिलेटेड है, ठीक है? तो इससे जो वो थोड़ा-सा ऐसा महसूस हुआ कि जो वो यहाँ पे जो वो राम मंदिर ज़रूर हुआ होगा पहले, ठीक है? तो फिर जो वो फैसला ये हुआ कि भगवान राम का जन्म मस्जिद के बीच वाले गुंबद जो बीच वाला गुंबद था उसके नीचे हुआ होगा, ठीक है? तो ये जो फैसला हुआ, यह निर्णय जो वो कब हुआ 30 सितंबर 2010 की बात है, ठीक है? तो यहाँ से जो वो राम मंदिर के लिए जो वो फैसला शुरू हो गया। लेकिन अब बात आ रही है 134 साल के संघर्ष के बाद, ठीक है? राम मंदिर पर अंतिम फैसला कब हुआ? 9 नवंबर 2019 को। तो 9 नवंबर 2019 को जो वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा और साथ ही जो वो जो भी मस्जिद है उसको जो वो तोड़ करके जो वो कहीं और मतलब कि वो तो तोड़ दी थी, लेकिन जो मस्जिद है उसको भी किसी दूसरे स्थान पर जो वो बनाया जाए, ठीक है? किसी कहीं और जो वो जगह दे करके उसको बनाया जाए। तो ये जो वो फैसला हुआ 9 नवंबर 2019 को। फिर इसके बाद जो वो आदेश दिया गया है कि राम मंदिर बनाने के लिए जो वो एक कमेटी जो वो गठित की जाए और ऐसा-वैसा जो भी आपने सुना है, ठीक है? वो सभी बातें जो हुई। फिर जो वो आज है 22 जनवरी 19 नहीं 2024, आज वो राम मंदिर बन करके अच्छे से तैयार हो करके उसका उद्घाटन आज हो रहा है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुओं के लिए। हिंदुओं की एक आस्था है कि राम मंदिर बने पहले से ही, कई सालों से ही, ठीक है? तो 15वीं सदी की बात है, तो लगभग 500 साल का है जो वो एक प्रकार से सार जो वो हमने देखा। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लास्ट में फिर से एक बार जय श्री राम।